इस वक्त बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो 6 जजेस पर जो अताब आने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ इंटेलिजेंस इदारों से भी एक कुर्बानी आएगी। 2 से 3 अफसरान हैं इंटेलिजेंस इदारों के जिनकी कुर्बानी दी जाएगी। ये सारे का सारा मामला क्या है, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्द या बदेर, जिस तरह कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त ऐलान जंग कर दिया है काजी साहब के भी खिलाफ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के भी खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है आपके सामने है। 6 जजेस ने एक ख़त लिखा, मेजॉरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसने ख़त लिख दिया। 8 में से 6 जज एक पेज पर थे, लेकिन हालात जिस तरफ को जा रहे हैं वो इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि इन 6 जजेस पर ही अताब आएगा। ये 6 जजेस ही अताब का निशाना बनेंगे। और काजी साहब ने भी इन 6 जजेस को वो जो कहते हैं ना कि ट्रक के नीचे दे दिया है। और अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसके हवाले से भी कुछ क्लेम्स सामने आ रहे हैं। वो क्लेम्स ये हैं कि जब फुल कोर्ट की जो कार्रवाई हुई और फुल कोर्ट बैठी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस बैठे, उसमें भी ये बात सामने आ रही है ज़राए के हवाले से और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी जब वहाँ पर सारे जजेस बैठे तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये बात की कि दीज 6 जजेस आर वेरी ब्रेव, ये बड़े बहादुर हैं, तो काजी साहब ने कहा फॉर गॉड सेक इन्हें बहादुर ना कहें, इन्हें दिलेर ना कहें। तो इस चीज़ से भी आप ज़रा सा माइंड रीड कम अज़ कम ज़रूर कर सकते हैं कि काजी साहब के ज़हन में क्या चल रहा होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है। मैं पीटीआई के ऐलान जंग पर आऊँगा, लेकिन पीटीआई ने एक प्रेसर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई को भी मज़ीद ज़रा तेज़ होने की ज़रूरत भी है। लेकिन काजी साहब से और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनसे कम से कम इस्तीफ़े का मुतालबा तो पीटीआई की तरफ से आ गया है। अब यहाँ पर कुछ क्लेम्स हैं और ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ताकतवर हल्के जो हैं उनका कुर्ब रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी बता रहे हैं कि इन जजेस के खिलाफ अब कार्रवाइयाँ होंगी, इन जजेस के खाते खोले जाएंगे। और जिस जगह से आप वो होते हैं ना, वल्नरेबल होते हैं, तो इन जजेस की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें एक्सपोज किया जाएगा, बहुत से और मामलात किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है और वो क्लेम ये है कि इन जजेस के साथ साथ कुछ और लोग हैं जो इस सब के अंदर निशाना बन सकते हैं। हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, फाद शहबाज, उन्होंने बेसिकली मुलाकात की है एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत से और उनका ये क्लेम है कि वो जो ताकतवर शख्सियत है उनसे उनकी जो कल मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि ना तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होगी और ना ही फुल कोर्ट की कार्रवाई होगी, बल्कि एक कमीशन बनेगा। और हुआ भी हुई। ज़ाहिर बात है, उन्हें वो ताकतवर शख्सियत ने पहले ही बता दिया और वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो ताकतवर शख्सियत है इनका एक्सेस जो है वो मुक़्तदरा के तक भी है, ताकतवर हल्के या फिर जिसे आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और ये जुडिशरी का माइंड जो है वो भी रीड कर सकते हैं। तो इस ताकतवर शख्सियत ने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं, बहुत सी चीज़ें वाज़े की हैं कि व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। एंड अब ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इसी तरह से चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये एक रियलिटी है और पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदरा चाहती है, जैसे आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज डिसॉल्व की थी तो हामिद मीर साहब उस टाइम एक क्लेम करते हैं कि मैं एक ताकतवर शख्सियत के पास बैठा, मैंने कहा अब तो इंतखाबात होने हैं, उन्होंने कहा हंस पड़े। तो हामिद मीर साहब कहते हैं मैंने कहा कि आइन में तो कुछ और लिखा है, उन्होंने कहा छोड़ो आइन को। और फिर हम सब ने देखा कि वही हुआ, हमने आइन को भी छोड़ दिया, हमने कानून को भी छोड़ दिया और जो फैसले मुक़्तदरा करती है, जो फैसले पाकिस्तान के ताकतवर हल्के करते हैं, वही हम सब देखते हैं कि एंड पे वही चीज़ें जो हैं वो फाइनल होती हैं। अब ये क्लेम करते हैं कि इन्हें जो ताकतवर शख्सियत है उसने जब बताया कि इस तरह से मामलात होंगे, इस तरह से चीज़ें चलेंगी, तो उसके बाद वो जो ताकतवर शख्सियत है तो उससे जब पूछा कि ये कमीशन की फाइंडिंग्स क्या होंगी, ये कमीशन जो है इसमें से क्या निकलेगा, तो जब ये पहाड़ खोदेंगे तो इसमें से होगा क्या आखिर, तो उन्होंने कहा ये तो नविश्ता दीवार है, ये तो दीवार पे लिखा हुआ है, ये तो सबको नज़र आ रहा है। इसमें इन्होंने जो बॉटम लाइन है वो ये बताई है कि इंटेलिजेंशिया के कुछ लोग हैं वो भी कुर्बान होंगे, यानी कुछ अफसरान की कुर्बानी तो दी जाएगी लेकिन ये जजेस जो हैं इन्हें रगड़ा लग जाएगा। अब क्या 6 के 6 जजेस जो हैं उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए बर्खास्त किया जा सकता है, उन्हें मुअत्तल किया जा सकता है, बरतरफ किया जा सकता है। इस मामले पर ज़रा क्लैरिटी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब सबसे पहले इन्होंने कहा कि जजेस पर
एतराज़ क्या है? शौकत सिद्दीकी ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और उस वक्त आईएसआई के ऊपर, डीजीसी फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और इस ताकतवर शख्सियत का यह कहना है कि शौकत सिद्दीकी को बरतरफ किया गया और वो बहाल इसलिए हुए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने कार्रवाई अपनी पूरी नहीं की, उसने वो फेयर ट्रायल नहीं दिया। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई पूरी करता तो शौकत सिद्दीकी जो है वो कभी बहाल ना होता। तो ये एक चीज़ है, यानी वो हड़बड़ाहट में या जो भी है, जैसे खान साहब के ट्रायल्स हैं, आपको पता है तोशा खाना और साइफर का ट्रायल जल्दबाजी में किया, उजलत में किया और इसलिए वो उड़ जाते हैं। वो केस ठीक है गलत है, मेरिट्स पर तो बाद में बात आती है जब आपने फेयर ट्रायल ही नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि जी जजेस का जो ओथ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस जजेस के ओथ के जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस ताकतवर शख्सियत ने कहा कि आप जरा जजेस का ओथ एक दफा रिवाइज कर लें। अब वो ओथ क्या है, मेरे पास इस वक्त पड़ा है लिखा हुआ, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, दैट आई विल अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, दैट आई विल नॉट अलाउ माय पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माय ऑफिशियल कंडक्ट और माय ऑफिशियल डिसीजंस, दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। यानी ये कह रहे इस हल्फ के अंदर जो चीज़ें हैं, कह रहे इन हल्फ की जो ये 4 नुकात हैं ये इन जजेस के खिलाफ जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी जजेस के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जजेस को फेस करने पड़ सकते हैं। शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने एक एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद साहब वाला जो मामला है उसमें मेरे साथ ये मामला हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद आपके जो फैज़ हमीद साहब हैं उन्होंने भी एफिडेविट दे दिया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब जब दोनों साइड से एफिडेविट आते हैं तो जो कमीशन होता है वो अपना माइंड अप्लाई करता है, जुडिशल माइंड अप्लाई होता है। अब ये कह रहे हैं कि जी जजेस जो लेटर देंगे और जो चीज़ें हैं उसमें 2 से 3 लोग जो हैं इंटेलिजेंशिया के, जो कि पाकिस्तान की मुक्तदरा के 2-3 लोग हैं, उनकी कुर्बानी दी जा सकती है। वो 2-3 लोग जो हैं वो हॉट वाटर्स में आ सकते हैं क्योंकि कुछ एविडेंस मौजूद है। अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने कही कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर आप कानून पढ़ें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो इन जजेस ने गाइडेंस मांगी है वो गाइडेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दे ही नहीं सकता। अब इसमें जजेस को निशाना कैसे बनाया जाएगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनके हवाले से मैंने आपको पहले ही पिछले वीलॉग के अंदर बता दिया कि उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आ रहा है कि जी एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने फैसला दिया, ऑल ऑफ दिस। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बनाने की कोशिश की जाएगी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को। उसके साथ 2 जजेस और हैं, 2 जजेस हैं जिन्होंने जो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे इमरान खान साहब के खिलाफ जो टेरियान वाइट केस है ना उसमें। अब उस केस में हुआ ये था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो एक साइड पे थे, 2 जज जो हैं वो एक साइड पे थे। उन 2 जजेस ने ये फैसला दिया 3 रुकनी बेंच में कि ये केस काबिल समात है ही नहीं और जस्टिस आमिर फारूक साहब इस बात को दबा गए क्योंकि उन्होंने इस सब के अंदर, और होता यह है कि जो उसकी सरबराही कर रहा होता है बेंच की, नॉर्मली वो अपना इसमें फैसला देता है या फिर वो इस सब के अंदर जो ऑर्डर है वो जारी करता है। हुआ ये था उस टाइम पे, अगर मैं उस टाइम की खबर निकालूं कि इमरान खान साहब की जो नाअहली की दरखास्त है वो मुस्तरद जो किया गया फैसला वो इन 2 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड करवा दिया और उस टाइम पे मामला ये बना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि टेरियान वाइट केस में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। इमरान खान के खिलाफ मोहम्मद साजिद की नाअहली की दरखास्त पर 30 मार्च को फैसला महफूज हुआ। कॉस्ट लिस्ट का इजरा और फरीकैन को इतला दिए बगैर 2 जजेस की राय अपलोड की गई और इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस की जानिब से हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर फैसला अपलोड करने की इंक्वायरी का फैसला भी किया गया और इस सब के अंदर अदालती हुकाम ने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तहलील हो चुका था। मुबैना बेटी टेरियान वाइट को छुपाने पर नाअहल करार देने की दरखास्त पर नया बेंच तश्कील होगा और वो नया बेंच का जिस तरह से आमिर फारूक साहब ने चलाना था। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने फैसला उस टाइम पे 2 जजेस ने अपलोड किया था वो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ा जाएगा और ये इन जजेस ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का क्या मतलब है कि जी इनके खिलाफ भी कार्रवाई चलाई जाएगी, किसी और इशू पे चलाई जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यही कमीशन कहेगा कि आपने उस केस का हवाला दिया, उसमें तो आप गलत थे, आपने ये गलती कर दी। ऑल्दो उसमें आमिर फारूक साहब का जो किरदार है वो इंतहाई मुतनाज़ा रहा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि उस ताकतवर शख्सियत ने यह भी कहा कि जजेस जो हैं इन्हें जो
जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो अपनाना चाहिए था, ये पुलिस के पास जाते, एविडेंस जाते, सब कुछ ट्रेस हो जाता, या फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें इनिशिएट कर देते। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया और जजेस जो हैं इनके ऊपर एक और इल्जाम ये लग रहा है कि इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो खत लिखा उसमें इन्होंने कहा कि एक जजेस कन्वेंशन बुलाया जाए। अब इसे मुक्तदरा ऐसे देख रही है कि ये जजेस का एक जत्था तैयार करना चाहते हैं। अब इस सब के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें ये कहा जा रहा है आप रेलिवेंट फोरम पे नहीं गए, आपने मिसकंडक्ट किया, लेकिन इंटेलिजेंस के 2 से 3 लोग जो हैं वो इस सब के अंदर रगड़े जा सकते हैं और इन 6 जजेस को ऑब्वियसली फुली इन 6 जजेस को बरतरफ करना या रगड़ना मुश्किल है, लेकिन इनके सरों पर तलवारें लटकाई जाएंगी। इनमें से कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई ज्यादा सख्त होगी, कुछ के खिलाफ कम होगी, और वही एक पॉलिसी भी हो सकती है कि 1-2 जजेस को जिस तरह वो एक होता है ना कि कान टांग दो, आप वो वाली पॉलिसी करें कि बाकी सबको आपने डराना है और आपने एक डर और खौफ की, जिस तरह से आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर लियाकत चट्ठा बना दिया। लियाकत चट्ठा एक बारिश का पहला कतरा था, लेकिन आपने लियाकत चट्ठा निशाने इबरत बना के उसे टांग दिया और उससे दिखा दिया कि हमने उससे स्टेटमेंट भी दिलवा दी इलेक्शन कमीशन के अंदर। पीटीआई उस मामले के ऊपर सोई हुई है, वेल एंड गुड फॉर पीटीआई की करंट लीडरशिप, लेकिन दिस इज अ रियलिटी कि पीटीआई उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई कि पता करें लियाकत चट्ठा किधर है, वो आके इधर बयान दे। अब यहां पर इन जजेस को टफ टाइम मिलेगा, इन जजेस को इस वक्त मिसकंडक्ट जो है इन जजेस का वो सामने लाया जाएगा। ये फैसला हो चुका है मुक्तदरा के लेवल पर, और इसमें रास्ते में जो बड़ी खबर है वो ये है कि कुछ लोगों की कुर्बानी दी जा सकती है और ये गालिबन लोअर लेवल के लोग, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो हों। अब यहां पर आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबंग मौकफ अपनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सख्त मौकफ अपनाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने नियाजुल्लाह नियाजी साहब की भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आमिर फारूक साहब से तो इस्तीफे का मुतालबा किया, काजी साहब जो हैं काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर भी पीटीआई जो है वो अब अदम एतमाद कर रही है। काजी साहब के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंसर्न्स का इजहार कर रही है, बता रही है कि काजी साहब जो हैं वो भी बायस्ड हो चुके हैं। और इमरान खान साहब वैसे पहले ही अगर बात की जाए ना तो शेर अफजल मरवत जो है वो खान साहब से मुलाकात के बाद कह चुके हैं कि काजी साहब पे हमें अदम एतमाद है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं जी हमें काजी साहब पे बड़ा एतमाद है, काजी साहब पे ही तो हमें एतमाद है सारा, और काजी साहब के अलावा तो फिर हमारे पास उम्मीद कोई नहीं है। लेकिन फिर खान साहब ने इन चीज़ों को समझा और यूं मुझे तो वैसे भी ये फीलिंग आती है और अब ये बात इस्टेब्लिश भी हो चुकी है कि बहुत से लोग इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं जो मिलते हैं अंदर, वो बाहर जब जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने, तो मिल के बाहर जब आते हैं तो वो उन स्टेटमेंट्स को या तो कूल डाउन कर लेते हैं, उन स्टेटमेंट्स को अपने हिसाब से जोड़ तोड़ लेते हैं, उन स्टेटमेंट्स के अंदर अपने हिसाब से कुछ तब्दीलियां ले आते हैं, या फिर चीज़ों को कूल डाउन, जैसे आईएमएफ को ख़त का मामला था उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो खान साहब के नोटिस में हैं, मुझ तक पहुंची हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा क्रूशल टाइम है, ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। शहबाज गिल ने कल ये बात की जो कोर कमेटी है उसके अंदर सख्ती से मौक़िफ़ अपनाया और फिर एक ज़ेली कमेटी 8 रुकनी बनी जिसमें 8 के 8 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो लायामल बनाएंगे कि अब ये इस मामले के ऊपर हमने प्रेशर कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि इन जजेस के खिलाफ वाला जो तबका है, इन 6 जजेस के खिलाफ, वो एक्टिव है, वो अपना काम कर रहा है, वो इन जजेस पर कीचड़ भी उछाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर मुनज़्ज़म तरीके से इन जजेस की स्ट्रेंथ कोई नहीं बन रहा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का ये एक फकदान है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और खुलकर जुडिशरी जो है उसके ऊपर सवालात उठाए हैं, और ये जिस तरह से इस मामले के ऊपर मिट्टी पाव प्रोग्राम चल रहा है या फिर इस इशू को एक लॉलीपॉप बना के कमीशन और एक अच्छी साख का हामिल रिटायर्ड जज, ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसमें भी बहुत से सवालात हैं और इन सवालात को पीटीआई अब जरा हाईलाइट करना कम से कम शुरू हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।